गुड मॉर्निंग एवरीवन। एट क्लास, जैसे मैंने आपको कल कारक समझाए थे कि कारक क्या होता है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का जो स्वरूप क्रिया तथा अन्यों के साथ संबंध स्थापित करता है उसको हम कारक कहते हैं, है ना। कारक कहा जाता है। देखो बच्चों, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपका कारक को आने के लिए आपका टेबल आना बहुत जरूरी है। अगर आपका टेबल नहीं आता है, जैसे कर्ता ने, कर्म लोग, कर्म से, संप्रदान के लिए अपदान में, पर अधिकरण, है ना। इस तरह से मैंने आपको बोला था कि कारक आना आपके लिए जरूरी है, तो आप उसके लिए टेबल सीखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अपन जैसे अपन टीवी में देखते हैं, कोई भी अपन न्यू नाटक देखते हैं, न्यू सीरियल जो चल रहा होता है देखते हैं, तो उसका पीछा अपन देखते हैं जो भी चल रहा होता है कि पीछे क्या हुआ था, रिकैप आता है, आपने देखा होगा साइड में रिकैप आता है। उसी अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको कल जो समझाया था उसके अकॉर्डिंग आगे समझा रही हूँ, बता रही हूँ। उसका पीछे वाला मैं आपको फिर भी एक बार क्लियर कर दूँ कि कारक के कितने भेद होते हैं। 8 माने जाते हैं, उनकी संख्या 8 होती है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन ये वो अरे, इसे हम कारक कहते हैं। देखो बच्चों, कर्ता कारक के साथ ने उपसर्ग लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखो जैसे वैभव ने गीत गाया, तो आपको अगर कारक का विभक्ति का लोप पता होगा कि इसमें ने विभक्ति का लोप होता है, तो आप आराम से बता सकते हो कि मैम यहाँ पे कर्ता ने, मतलब कि यहाँ पे कर्ता कारक है, क्योंकि यहाँ पे वैभव ने गाना गाया, ये चल रहा है ना। उसी तरीके से जैसे कर्म कारक था, मैंने आपको को विभक्ति बताई थी, उसमें भी यही प्रोसेस रहेगा कि कर्म को सजीव कर्म के साथ किया जाता है। इट मीन्स जैसे हमने वहां हिरणों को देखा, तो वहां देखा, है ना, को देखा, किसी सजीव को देखा, यहाँ पर अपन क्या होता है, कारक को यूज करते हैं। इसी तरह से करण कारक है, करण में भी किसका लोप होता है, से का लोप होता है, और उसमें हमारे जैसे हम हाथों से काम करते हैं, सुधा पेंसिल से चित्र बनाती है, वे कार से मुंबई जाएंगे, ये सब कुछ मैंने आपको करण कारक में सिखाया है ना, बताया था सबको। नेक्स्ट आता है हमारा संप्रदान कारक। नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम। संप्रदान कारक, ठीक है, इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करते हैं, फिर आपको समझाती हूँ। इसमें क्या होता है, इस कारक में के लिए का प्रयोग उद्देश्य या प्रयोजन के अर्थ में होता है। जैसे और अर्थ वाले संज्ञाओं के साथ भी किया जाता है, जैसे कि पिताजी ने मेरे लिए साइकिल खरीदी, तो पिताजी का उद्देश्य था कि हमारे लिए वो क्या खरीदेंगे, साइकिल खरीदेंगे। मैंने संगीता के लिए सितार खरीदा, माँ छोटू के लिए खाना बना रही है, तो उद्देश्य क्या है, उस बच्चे का पेट भरना। तो जहां पर उद्देश्य की पूर्ति होती है वहां संप्रदान कारक होता है। चलिए लिखिए इसको। इस कारक में के लिए का प्रयोग, इस कारक में के लिए का प्रयोग उद्देश्य या प्रयोजन के अर्थ में होता है, ठीक है। फिर से देखिए, इस कारक में के लिए का प्रयोग उद्देश्य या प्रयोजन के अर्थ में होता है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि के लिए का प्रयोग क्रिया अर्थ वाली त्रिसंज्ञाओं के साथ भी होता है, जैसे कि उषा ने कपड़े सिलने के लिए मशीन खरीदी, तो यहाँ पर क्या है, अर्थ वाली संज्ञाओं का प्रयोग हो रहा है, या अनेक बार क्रियार्थक संज्ञाओं के साथ भी के लिए छुपा होता है, जैसे कि दावत खाने नहीं चलना है क्या, दावत खाने नहीं चलना है क्या, तो इसमें के लिए छुपा हुआ, दावत खाने के लिए, अपने खाना खाने के लिए बाहर नहीं जाना है क्या, बोलते हैं खाना खाने के लिए चलना नहीं है क्या, या खाना खाने के लिए खाना खाने चलो, जाना नहीं है, खाना खाने जाना नहीं है, तो यहाँ पर हमारा के लिए क्या होगा, छुपा हुआ रहता है। ऐसे कई से वाक्य है बच्चों, जैसे आपके उदाहरण में आपको इसका प्रयोजन वाला बताती हूँ। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल होगा,
वह व्यापार के लिए विदेश गया। ठीक है, वह व्यापार के लिए विदेश गया। नेक्स्ट है हमारे माँ छोटू के लिए खाना बना रही है। माँ छोटू के लिए खाना बना रही है। नेक्स्ट है मैंने संगीता के लिए सितार खरीदा। बच्चों जरूरी नहीं होता, कई बार के लिए छिपा हुआ भी रहता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि किसी प्रकार से कई बार हमारे क्या होगा के लिए छिपा हुआ रहता है ना। तो उसी तरीके से समझ में आ गया अच्छे से सबको। मैं क्या बताना चाह रही हूँ, वह व्यापार के लिए विदेश गया। व्यापार के लिए विदेश मतलब कि उसका एक प्रयोजन है, उसका एक उद्देश्य है कि वहां से जाएगा तभी वो कुछ अर्निंग मनी अर्निंग कर पाएगा, कुछ खरीद पाएगा, कुछ खर्च कर पाएगा। इसी तरह उसका उद्देश्य क्या, वहां जाके कमाना। माँ छोटू के लिए खाना बना रही क्यों, क्योंकि उसको भूख लगी है, उसका पेट भरना है, इसलिए वो उसका खाना बना रही है। मैंने संगीता के लिए सितार खरीदा क्योंकि उसको म्यूजिक पसंद है, वो सितार बजाना चाह रही है, तो मैंने इसके लिए सितार खरीदा। ये होता है हमारा संप्रदान कारक। इसको नोट डाउन करो फटाफट से। फिर हम नेक्स्ट करेंगे अपादान कारक। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट करते हैं अपादान। नेक्स्ट हमारा आता है अपादान। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, से का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, से का। चलिए लिखते हैं इसको। देखो इसमें क्या होता है, अपादान कारक में मैंने आपको एक चीज बताई थी। देखो आपको मैंने कर्ता में कर्म को करण से, करण में भी से प्रयोग हो रहा है और अपादान में भी से प्रयोग हो रहा है, लेकिन दोनों में अलग है बच्चों। देखो इसमें होता है अलग होने का भाव। क्या, अलग होने का भाव। दैट मीन्स वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। समझ में आई मेरी बात, फिर से रिपीट करूंगी मैं। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, इट मीन्स कि वो वृक्ष जो पत्ते हैं वो वृक्ष से क्या हो गए, अलग हो गए। समझ में आ रहा है, क्या हो गए, वो वृक्ष से अलग हो गए, गिर गए तो अलग हो गए। जैसे मैंने आपको कह दिया, सरकार ने अपराधी को देश निकाला दे दिया, तो वो देश से क्या हो गया, अलग हो गए। तो वहां पे अपादान, वहां पे करण नहीं होगा, करण से वाला भाव नहीं होगा वहां पे, क्योंकि अपादान में जहां पर अलग होने का भाव आता है वहां अपादान कारक होता है। मेरे साथ साथ समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जहां पर किसी चीज से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है अच्छे से। जैसे वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि
होली पर ब्रज में देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। तो अपने देश से अलग होकर आ रहे हैं, होली दिवाली जो भी त्योहार देखने आ रहे हैं वो तो अपने देश से अलग होकर आ रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा देश साथ में उठा के ला रहे नहीं ना। तो वहां पर हमारा क्या होता है, अपादान कारक होता है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे अलग होने का भाव जाहिर होता है। क्लियर है सबको अच्छे से? नेक्स्ट है अपराधी जेल से भाग गए। अपराधी जेल से भाग गए, तो यहाँ पे क्या कोई भी बहुत अच्छे से जवाब दे देगा कि मैम अपराधी जेल से भाग गया, दैट मींस कि अपराधी जेल से क्या हो गया, अलग हो गया, इसलिए वो भाग गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना कई बार क्या होता है अलगाव का प्रयोग इससे पहले, से बाहर, से अलग, से दूर से भी किया जाता है। जैसे कि वह दशहरे से पहले घर आया था, तो यहाँ पर भी से मतलब यहाँ पे अलग होने का भाव है कि वो दशहरे से पहले घर आया था, जहाँ पर अलग होने का भाव कि बहुत टाइम हो गया दशहरे से पहले का घर आया हुआ। जैसे नेक्स्ट आता है चोर इस द्वार से बाहर निकल गए, दरवाजे से बाहर निकल गए, अलग हो गया इससे, तो दरवाजे से बाहर निकल गए। वह 2 साल पहले गांव से दूर चला गया। ठीक है, इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन। चलिए ठीक है, से प्रसव का प्रयोग अपादान कारक में भी होता है। से प्रसव का प्रयोग अपादान कारक में भी होता है, तब इसमें इससे स्थान परिवर्तन सॉरी बच्चों स्थान परिवर्तन या अलगाव का भाव प्रकट होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दिखा रही हूँ आपको, उससे आपकी स्थिति क्लियर हो जाएगी ना। जैसे वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, अपराधी जेल से भाग गया है। थर्ड नंबर है नौका घाट से उस पार जा रही है। बच्चों में फिर कह रही हूँ अपादान कारक और करण कारक दोनों ही अलग अलग है, क्योंकि देखो वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं मतलब कि अलग होने का भाव, क्योंकि वृक्ष से पत्ते गिर गए तो अलग हो गए। उसी तरह अपराधी जेल से भाग गया, अपराधी जेल से भाग गया मतलब वहां से जा चुका है। नौका घाट से उस पार जा रही है मतलब इस पार से उस पार जा रही है, मतलब इस पार से अलग हो गई है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। अपादान
से का प्रयोग, से वर्षक का प्रयोग अपादान कारक में भी होता है। आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। तब इसमें स्थान परिवर्तन या अलगाव का भाव प्रकट होता है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट हम करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा संबंध कारक। देखो बच्चों, संबंध कारक में का, के, की, रा, रे, री, ना, नी, ये कुछ नहीं हो सकता है। मतलब जहाँ पर किसी का किसी से संबंध प्रकट होता हो। जैसे मैंने कह दिया कि मेरे 2 बहनें हैं, तो यहाँ पे आपको बड़ा के की नहीं है, नहीं, लेकिन मेरे, रे तो आ गया, रा, रे, री, का, के, की, ने, न, नी, ये सब इसमें जैसे के, उसके एक भाई है, तो के यूज हो रहा है, उसके एक भाई है। रेशमा के 2 भतीजे हैं, रमा के एक पुत्री है। और संबंध का भाव होता है जैसे कि का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, प्रत्ययों से भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध के भाव प्रकट होते हैं। वहां पर उनका प्रयोग जैसे संबंध का भाव, इस कक्षा के छात्र या इस कक्षा का छात्र कुशाग्र बुद्धि का है, करुणा की पुत्री नृत्य करती है, भारत के नागरिक बहुत उदार हृदय हैं। मतलब जहाँ पर हमें संबंध का भाव प्रकट होता है वहाँ पर संबंध कारक होता है। मतलब जहाँ पे किसी जरूरी नहीं होता कि संबंध किसी आपस के 2 बंदों में ही हो, जैसे कि वो मेरा भाई है या वो उसके भाई है या उसका पुत्र है वो उसके पिता नहीं। आप यहाँ पे अधिकार का भाव भी होता है, जैसे कि तुम्हारी पुस्तक बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ पे तुम्हारी पुस्तक, किसी की पुस्तक है तो वहाँ पे तुम्हारी पुस्तक, उसका घर 2 मंजिला है। इस तरीके से बलराम की गाड़ी उसका, तुम्हारी री आ रहा है, उसका कार है, बलराम की आ रहा है, बाघ का रक्षक बहुत सतर्क है, और कार है। इसी तरीके से आप इसको करेंगे, ठीक है। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट अपादान कारक संबंध कारक करते हैं। बच्चों कोई भी चीज आप बहुत क्लियरली समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप कारक को हार्ड मत समझिए, ये आपके लिए कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपने कारक के, मैंने फिर बोल रही कारक की अगर वो टेबल सीख ली तो आपको कारक एकदम इजीली आ जाएंगे। कर्ता ने, अच्छा चलो ठीक है, हम थोड़ा सा इस कारक के टेबल को रिपीट कर लेते हैं, है ना। चलो ठीक है, था कर्ता ने कर्म को कर्म से, ये द्वारा भी हो सकता है, संप्रदान के लिए अपादान से जो हम पढ़ रहे हैं, अलग होने का भाव, करण से अलग हो गया और उसका भाव अलग हो गया। संबंध कारक का, के, की, रा, री, रे, ना, नी, ने, अधिकरण में पर संबोधन है वो करे। फिर से पढ़ेंगे हम इसको। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में से संबंध का, के, की, अधिकरण में पर संबोधन है। इसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का, के, की, अधिकरण में पर संबोधन है। आप चाहो तो इसको गीत में याद कर सकते हो, आप चाहो तो इसको क्लासिक के साथ याद कर सकते हो, आप चाहो तो इसको कैसे भी याद कर सकते हो। बस आपको उसको याद करने की ट्रिक लेनी है। आप इसको इजीली याद कर पाओगे क्योंकि आपने 6th में भी पढ़ा है, लेकिन ये टेबल थोड़ी सी न्यू है आप लोगों के लिए, तो आप आराम से इजीली, तो कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप इसको क्लियरली याद कर सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबंध का, के, की, अधिकरण में पर संबोधन ये करे। और से मैं भी भूल जाती हूँ। चलिए ठीक है, हो गया होगा ये। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों अपना संबंध। मैंने अभी आपको समझाया था कि संबंध कारक क्या होता है।
संबंध कारक। मैं फिर बता रही हूँ, यहाँ पर निम्न प्रकार से प्रयोग होता है के, रे, ने, का, की, के, संबंध का भाव, बहुत सी चीजें हैं जहाँ पर ये चीजें यूज होती है। मतलब कि का, के, किसी का किसी के साथ संबंध। आप कहोगे मैडम, जैसे मैंने आपको एक वाक्य समझिएगा, तुम्हारी पुस्तक बिल्कुल नहीं है। अब ऐसे में कहा कि कुछ है नहीं, लेकिन ध्यान से देखो तो यहाँ पे संबंध भी है, एक इंसान का एक पुस्तक के साथ संबंध है कि पुस्तक उसकी है, साथ में तुम्हारी ये आ रहा है। मैंने आपको बताया था इसमें का, मैं लिख देती हूँ, का, के, की, रा, रे, ली और ना, ने, नी, ये तीनों यूज होते हैं। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अच्छे से क्लियर है सबको? का, के, की, रा, रे, ली, ना, ने, नी, तुम्हारी पुस्तक बिल्कुल नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये आ रहा है, तुम्हारी पुस्तक बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर आप इस तरह से बताएंगे, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारी पुस्तक बिल्कुल नहीं में क्या हो गया, पुस्तक में उसमें संबंध आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, तुम्हारी पुस्तक बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर यही है, और पुस्तक में का संबंध भी है और अधिकार का भाव भी है ना। नेक्स्ट है हमारे कावेरी की लड़की कावेरी की लड़की वहां है। कावेरी की लड़की वहां है, ठीक है। तो हाँ वहां है, तो यहाँ पर आपको का, के, की दिया हुआ है, संबंध पता चल रहा है, कावेरी की लड़की वहां है। तो बच्चों देखो जो भी है मैंने आपको कारक समझाए हैं, जिस तरह से जहाँ तक कि वहां तक आपकी कॉपी में होने चाहिए, और आपका कॉन्सेप्ट जो भी है क्लियर होना चाहिए, है ना। कोई भी कुछ क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, वो बता सकते हो कि क्या है मैम ये समझ में नहीं आ रहा है या किस तरह से हमें करना है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, आपको कॉपी में क्लियरली नीट एंड क्लीन वर्क करना है। स्टार्टिंग में हेडिंग डालोगे, डेफिनेशन लिखोगे, टेबल लिखोगे, फिर आप अपने रूट करोगे। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके।